हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके सामने हाज़िर हूं अंग्रेज़ी का लेक्चर नंबर 6 लेकर। और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्लेलिस्ट में जाके अंग्रेज़ी वाली प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस 5 लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें आपको कंटेंट भी पता लग जाएंगे कि हम पूरे अंग्रेज़ी के कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, पिछले 5 लेक्चर्स के अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा एक पार्ट है वो चल रहा है। यू नो दैट के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक लेंथी टॉपिक है, उसमें उसकी टाइप्स भी होती हैं। इस हवाले से जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम जो है एडवर्ब एंड प्रपोजिशन को कवर करेंगे। ठीक है, प्रपोजिशन और एडवर्ब के बाद कंजक्शन और इंटरजेक्शन रख जाएंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो बगैर देर किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, द एडवर्ब। ठीक है, द एडवर्ब से आप क्या मुराद लेते हैं? अगर आप इसकी लफ्ज़ी माना देख लें तो आपको ये प्रोनाउंस करने से ही पता लग जाएगा कि ये क्या आपको बताना चाह रहा है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज। ठीक है, क्या करता है? मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, वर्ब्स एडजेक्टिव्स को। ठीक है, एंड अदर एडवर्ब्स। इट टेल्स व्हेन, where and how an action is performed or indicates the quality और डिग्री ऑफ एक्शन। अगेन इस डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगेन इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपनी रखें कि एडवर्ब है क्या चीज़। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, ये एक वर्ड है। अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब्स। क्या करता है, इसका काम क्या है? जो वर्ब्स हमारे सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है। एंड अदर एडवर्ब्स, इट टेल्स व्हेन, ये बताता है कब, कहाँ और कैसे एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, यानी वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है। और इंडिकेट्स द क्वालिटी और अ डिग्री ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें बताता है। आगे हम देखते हैं मज़ीद इसके हवाले से। एडवर्ब्स कैन ऐड और चेंज द सेंटेंस मीनिंग। एडवर्ब जो होते हैं कि वो उस जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मीनिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एन एडवर्ब इज़ यूज फॉर क्लासीफाइंग वर्ड्स विद डिफरेंट साइंटैक्टिक बिहेवियर्स। ठीक है, तो एडवर्ब वो चीज़ है जो सेंटेंस के अंदर जो है सेंटेंस की मीनिंग तक चेंज कर सकते हैं, और उसमें एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन अगर डालनी हो तो वो भी एडवर्ब के थ्रू डाली जा सकती है। ठीक है, तो एडवर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्ज़ाम्स का। समटाइम्स आपने देखा होगा कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो अंग्रेज़ी का पोर्शन आता है उसमें समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स। तो अगर आपको एडवर्ब सही तरीके से समझ आ गया तो सेंटेंस के अंदर अगर आपको पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करें कि एडवर्ब कौन सा है, तो आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स टेक ए लुक एट सम एग्जांपल्स देख लेते हैं। द विक्टिम ट्रूथफुली आंसर्ड द ऑफिसर्स क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, क्या बता रहा है, यानी इस सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब है ये क्या है? एडवर्ब क्या रिप्रेजेंट, क्या मॉडिफाई कर रहा है? विक्टिम को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, द विक्टिम ट्रूथफुली आंसर्ड द ऑफिसर्स क्वेश्चन। ठीक है, अगेन नेक्स्ट को देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द हार्ड एट द एंड ऑफ द हार्ड डे शी wearily ट्रेवल टू बेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या मॉडिफाई का हो रहा है? ठीक है, तो ये देख लें आप। उसके बाद ही इज़ फिनिशिंग दी वर्क क्विकली। क्विकली हमारा यहाँ पर क्या है? हमारा एडवर्ब है जो कि किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? हमारे वर्ब को, जो कि वर्क है हमारा, वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। और वर्क इस सेंटेंस के अंदर क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, वर्ब इज़ एन एक्शन और डूइंग वर्क, इसको हम इसकी डेफिनेशन यूँ लेते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर ही इज़ फिनिशिंग दी वर्क क्विकली। ठीक है, वर्क के साथ हमने क्विकली लगाया तो इसका मतलब है ये एडवर्ब इसके साथ हमने ऐड अप किया है। उसके बाद अब देख लें मज़ीद इसकी जो है इंटरप्रिटेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, मोस्ट एडवर्ब्स आर क्रिएटेड बाय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना। मोस्ट एडवर्ब्स आर क्रिएटेड बाय एडिंग एल वाई। ठीक है, जो भी एडवर्ब्स होते हैं काफ़ी, उसको हम एल वाई जो है उसमें ऐड अप करते हैं एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की एंड पर। बट इफ़ द वर्ड एंड्स विद वाई, लेकिन अगर वर्ड जो है वो वाई पर एंड होता है, देन वी विल जस्ट सिंपली रिमूव द वाई। तो ठीक क्या करते हैं, हम वाई को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगेन इसको कोशिश कीजिए समझने की। अगर ये चीज़, ये पॉइंट आप समझ गए तो आप एडवर्ब को समझ जाएंगे। मोस्ट वर्ब्स आर क्रिएटेड बाय एडिंग एल वाई। बहुत से
जो एडवर्ब्स हैं वो किस किस तरह से बनाए जाते हैं, एल वाई उसमें लगता है। अब देखें ऊपर आपके जितने ही मैंने एग्जांपल्स दी, ट्रुथफुली एल वाई पे एंड हो रहा है, ठीक है, वेरीली एल वाई पे एंड हो रहा है, ठीक है, क्विकली एल वाई पे एंड हो रहा है, ठीक है। मोस्ट वर्ब्स आर क्रिएटेड बाय एडिंग एल वाई एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, बट इफ द वर्ड एंड्स विद वाई, अगर वर्ड जो है वो वाई से एंड होता है, देन वी विल जस्ट सिंपली रिमूव द वाई, ठीक है। अगर सपोज एक वर्ड है वो वाई पे एंड हो रहा है, तो हम क्या उसको एडवर्ब बनाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, सिंपली हम उसमें से वाई को जो है क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे फ्रॉम द वर्ड एंड एड आई, यानी उसके अगेंस्ट में हम उसको आई जो है उसमें ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, ये नोट कर लीजिए। इन अ प्लेस ऑफ वाई आफ्टर विच वी कैन ऐड एल वाई टू दी वर्ड, ठीक है। उसके बाद आई को ऐड करके हम एल वाई जो है उसमें ऐड अप करके उसको एडवर्ब बना सकते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे ले जाएं और दोबारा से इसको सुने, ठीक है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको ये बताया है कि जो मोस्ट एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव्स हम उसको एल वाई लगाकर उसको एडवर्ब बनाते हैं। बट इफ़ द वर्ड एंड्स विद वाई, लेकिन अगर जो कोई वर्ड है वो वाई से एंड हो रहा है तो हम वाई को रिमूव करके आई लगाते हैं और आई के साथ हम क्या ऐड अप करते हैं, एल वाई, तो हम उसको एडवर्ब बना लेते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बैड बैडली, ठीक है, तो क्या हुआ, बैड बैडली, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्ट्रांगली एल वाई, ठीक है। हैप्पी हैप्पीली, ठीक है। उसके बाद नेसेसरी नेसेसरीली, ठीक है। उसके बाद हैवी हैवीली, ठीक है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे एडवर्ब से हवाले से जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ आ गई होंगी तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिएगा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लकीली एंड मेनी मोर विच डिस्क्राइब द होल सेंटेंस आर नोन एज सेंटेंस एडवर्ब्स, ठीक है। फॉर्चुनेटली हो गया, अनफॉर्चुनेटली, लकीली एंड मेनी एंड मोर विच डिस्क्राइब द होल सेंटेंस आर नोन एज सेंटेंस एडवर्ब्स, उनको सेंटेंस एडवर्ब्स कहा जाता है। प्राइमरीली दीज वर्ड्स आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। मोस्टली प्राइमरीली ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के स्टार्ट में लगाए जाते हैं, बट दे मे बी यूज्ड इन द सेंटर एट द एंड डिपेंडिंग ऑन दीज क्लॉज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली मंडे विल बी अ रेनी डे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया हमारा, अनफॉर्चुनेटली मंडे विल बी रेनी डे। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा कि अनफॉर्चुनेटली आपका आखिर में भी यूज़ हो सकता है, मंडे विल बी अ रेनी डे अनफॉर्चुनेटली, देन इसको सेंट्रलाइज भी हम यूज़ कर सकते हैं, मंडे अनफॉर्चुनेटली विल बी अ रेनी डे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, इसको सेंटेंस एडवर्ब्स कहा जाता है। उसके बाद अ सिंगल एडवर्ब कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, एक सिंगल एडवर्ब जो है वो क्या चेंज करता है, चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की मीनिंग जो है वो चेंज कर सकता है। द हाई अथॉरिटी फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इज दैट इट एक्ट्स एज अ मॉडिफायर ऑफ वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस। एन एडवर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस कैन प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज, अब क्या करता है एन एडवर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस कैन प्रोवाइड, अब एडवर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन हम जिसको बोलते हैं, टाइम बता सकता है, प्लेस बता सकता है, फ्रीक्वेंसी बता सकता है, सर्टेनली एंड अदर रिलेटेड सर्कमस्टांसेस, और इसके साथ साथ कोई भी एक सर्कमस्टांसेस सेंटेंस में अगर मौजूद होगा तो वो हमें डिफाइन करेगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ बड़े आसान लफ्ज़ों में मैं समझा रहा हूँ, कोई डिफरेंट वर्ड जो है यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए हमेशा ये चीज़, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। डिटेल में अगर आप एडवर्ब पढ़ेंगे तो ये आपको 3 से 4 लेक्चर में भी कंप्लीट नहीं हो सकता टॉपिक। मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद सम एग्जाम्पल्स आर, ही रैन ऑन द रोड क्विकली, ठीक है। अब ये देखो, ही रैन ऑन द रोड क्विकली, ठीक है। क्विकली क्या है, एल वाई से एंड हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ एन एडवर्ब। क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रैन, ठीक है। अब क्विकली क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, तो क्विकली क्या कर रहा है, क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रैन, ठीक है। रैन मतलब रैन क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, तो एक्शन की मैं आपको डेफिनेशन क्या बता चुका हूँ, वर्ब की डेफिनेशन क्या बता चुका हूँ, वर्ब इज़ एन एक्शन और डूइंग वर्क। तो यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, भागा जा रहा है, तो उसको क्विकली क्या कर रहा है, क्विकली मॉडिफाई कर रहा है रैन को, शोइंग द मैनर ऑफ रनिंग, ठीक है। मैनर ऑफ रनिंग से मुराद के कितना फास्ट, यानी आहिस्ता भाग रहा है, तेज़ भाग रहा है,
तो क्या कर रहा है, क्विकली भाग रहा है, यानी क्विकली रैन, ठीक है। क्विकली रैन का मतलब है तेज़ी से भाग रहा है। तो एडवर्ब जो है वो क्विकली जो है वो एडवर्ब है, और जो कि मॉडिफाई कर रहा है रेन को, ठीक है। उसके बाद आई वर्कड यस्टरडे, ठीक है, आई वर्कड यस्टरडे, यस्टरडे मॉडिफाइज द वर्ब वर्कड इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ऊपर डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, सर्टेनली एंड अदर रिलेटेड सर्कमस्टांसेस को भी वहाँ पर बताया जा सकता है। तो आई वर्कड यस्टरडे, यस्टरडे मॉडिफाइज द वर्ब वर्कड इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि उसने काम कब किया, ठीक है। तो इसी हवाले से आपने गौर से देखा होगा अगर ये लेक्चर, तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अंडरस्टूड, आगे चलें। अच्छा, यू आर क्वाइट राइट, ठीक है, क्वाइट राइट, एडवर्ब क्वाइट। अब यहाँ पर भी एडवर्ब जो है वो क्वाइट है, वो क्या कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है एडजेक्टिव को, ठीक है। तो यहाँ से क्या अंदाज़ा हुआ कि कोई भी चीज़ एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करती है वर्ब को हमेशा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल परफेक्टली एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे, कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपके पास एमसीक्यूज़ आएगा आप उसको आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। एडवर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मॉडिफायर्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स के भी मॉडिफायर्स होते हैं, एंड टू इंडिकेट अ डिग्री, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर यू आर क्वाइट राइट, आप बहुत सही हैं, एडवर्ब क्वाइट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव राइट, ठीक है। अब ये क्या है, एडजेक्टिव यहाँ पर राइट है, राइट आपको पता है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में बड़े डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा वो हमारा लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, राइट जो है वो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर क्वाइट क्या कर रहा है, क्वाइट मतलब बिल्कुल, यानी वो उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, राइट को मॉडिफाई कर रहा है। ये राइट का मतलब है एडजेक्टिव को जो है मॉडिफाई कर रहा है। अगेन नेक्स्ट वो देखें आप एग्जाम्पल, शी रेन ऑन द रोड वेरी क्विकली, एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव क्विकली। यहाँ पर जो है वेरी जो है वो क्या कर रहा है, वेरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर एडवर्ब का काम परफॉर्म कर रहा है, और वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर इवन आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी अगर कोई आपसे टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट लिया जाता है, तो वहाँ पर अंग्रेज़ी में सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछी जाती है, प्रिपोजिशन के हवाले से 5 से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिपोजिशन अगर मैं कहूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कितना परसेंट जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो कितने परसेंट होते हैं, तो मोर देन 65% जो क्वेश्चंस होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से वो प्रिपोजिशन से पूछे जाते हैं। अगर प्रिपोजिशन को आप सही तरीके से समझ लें तो इंशाल्लाह कभी भी आप इससे जो है वो मुश्किल नहीं होगी आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। प्रिपोजिशन इज़ अ वर्ड, ये एक वर्ड है, प्रिपोजिशन को हमेशा याद रखिएगा। प्रिपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन, अब ये क्या किस चीज़ के हवाले से रिलेशनशिप बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। नाउन और अदर वर्ड्स के दरमियान ये रिलेशनशिप बताता है, इंडिकेट करता है ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर। दे एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स ऑफ अ सीक्वेंस, ये किस किस चीज़ का रिलेशनशिप बताता है, सीक्वेंस का रिलेशनशिप बताता है, स्पेस का बताता है, लॉजिक बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑर्डर, टाइम, कनेक्शन एंड पोजिशंस, ठीक है। तो इन चीज़ों को ये वहाँ पर बताता है। तो इसमें से चंद एक प्रपोजिशन की जो टाइप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में भी आती रहती हैं, तो वो हम सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में वो तब पढ़ाया जाए जब आपका कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो जहाँ पर आपको राइटिंग स्किल्स सिखाई जाए, लेकिन जहाँ पर आपसे एमसीक्यूज़ के हवाले से हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको, तो वहाँ पर ये बेसिक चीज़ें अगर आपको आ जाएँ तो ये गुड इनफ है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू यहाँ पर क्या है, ये इजी सा एग्जांपल है जो बचपन से यानी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 2-3 क्लासेस से, ठीक है। टू यहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहा है, प्रपोजिशन है, टू इज़ है प्रपोजिशन, ठीक है। एलेक्स थ्रू अ स्टेन इनटू भी जो है यहाँ पर आपका प्रिपोजिशन है, ठीक है। इसी तरह से आपका द प्रेजेंट इज़ इनसाइड द बॉक्स, यानी आपका जो गिफ्ट है वो इस गिफ्ट के अंदर यानी इनसाइड इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं दे हैव गॉन आउट ऑफ टाउन। आउट ऑफ टाउन यहाँ पर क्या यहाँ आउट ऑफ क्या शो कर रहा है, प्रपोजिशन शो कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है नाउन एंड अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस के दरमियान, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं दीज आर अमंग द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रपोजिशन। The preposition used to express the relations the noun and pronouns of a sentence have with the rest of the words in it all are called simple preposition। इसको हम simple preposition के नाम से पहचानते हैं। अब चंद एक टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा मैं,
ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर प्रीपोजिशन जो आप एग्ज़ाम्स में भी देखते हैं, स्कूल से भी पढ़ते हुए आए हैं और बहुत ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं, ये हैं वो प्रीपोजिशंस जो आपने बहुत ज़्यादा याद करनी है हर एग्ज़ाम के अंदर। यानी BPS BS5 से लेकर जो आपके BS16 तक जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसी तरह की प्रपोजिशंस के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। एंड, बट, एट, टू, ऑन, इन, फॉर, ऑफ, अप, ऑफ, फ्रॉम, आउट, विद, ड्यूरिंग, डाउन, बिलो, बिसाइड, ओवर, बाय, नियर, बिहाइंड, इनसाइड, अमंग, अलोंग। ठीक है, तो ये मोस्ट पॉपुलर प्रीपोजिशंस हैं। इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक तस्वीर आपके साथ शेयर करूंगा आज, क्योंकि चूँकि टाइम नहीं था इतना मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने लेक्चर रखना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें मैं आपको कंजक्शन और इंटरजेक्शन के साथ जो प्रीपोजिशन की एक मैंने बहुत अच्छी एक स्लाइड सी बनाई हुई है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें एंड, बट, एट, टॉप का जो एक कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में मैं बिठा दूंगा एक तस्वीर नुमा की सूरत में, जिससे आपको सेंटेंस को सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं डबल प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। टू सिंपल प्रीपोजिशन ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म वन विच कनेक्ट्स द नाउन्स प्रोनाउंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो सिंपली आपको डबल प्रीपोजिशन से मुराद है कि एक सेंटेंस में आपको दो प्रपोजिशंस भी मिल सकती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड या आउट ऑफ योर माइंड, आउट और ऑफ, ये दो प्रपोजिशन हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। आई वॉज अलाउड इनसाइड ऑफ, इनसाइड एंड ऑफ आर टू प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन इस सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रही है। फिर शी इज़ अ सैंडविच इन बिटवीन, यानी दरमियान में, इन बिटवीन टू ऑफ हर कजन्स। ठीक है, कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होती है? कंपाउंड प्रपोजिशंस आर कंपोज्ड ऑफ प्रपोजिशन एज वेल एज अदर वर्ड्स। कंपाउंड प्रपोजिशन आर easily confused with double preposition since they both require other preposition or words to help with an acting like a preposition। ठीक है, तो इसी हवाले से एग्जांपल्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन दिस कलर शुड वर्क जस्ट फाइन। आई स्टार्टेड फॉर होम विद अ व्यू ऑफ सेलिब्रेटिंग ईद विद माई फैमिली। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, यानी इसमें आपकी कंपाउंड यानी कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, जिसमें दो से ज़्यादा यानी डबल प्रपोजिशन से ज़्यादा भी चीज़ें प्रपोजिशंस यूज़ हो रही हैं। ऑन बिहाफ ऑफ आवर फैमिली माई फादर अटेंडेड द फैमिली रीयूनियन। ठीक है, इसी हवाले से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और जो कि आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो प्रीपोजिशन के हवाले से चंद एक चीज़ें मज़ीद आपको बताएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम शोज़ रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन्स और अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब ये बिल्कुल आपको ये सिर्फ ये जो आपका एक सेंटेंस है, ये एक लफ्ज़ जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यही आपको हर चीज़ बयान कर रहा है कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या है। ये रिलेशनशिप बताता है टाइम एंड द नाउन्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वो कैसे, अब इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, और इसी हवाले से ये देखिएगा ऑन, एट, इन। अभी आप देख रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप एट, आई विल बी एट 12 PM देयर। ठीक है, मैं वहाँ पर 12 बजे होऊंगा। ठीक है, इन भी आप जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय, etc और द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, इस हवाले से क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं मज़ीद आपको इसका जो है वो एक इन डेप्थ आपको प्रपोजिशन के हवाले से मज़ीद कुछ समझा सकूँगा, कुछ एक्सरसाइज आपके सामने रखूँगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है कुछ ना कुछ लर्न करें। ठीक है, आज का टॉपिक के हवाले से आपको नो हाउ हो जाएगी कि प्रपोजिशन क्या है। ठीक है, ही स्टार्टेड वर्किंग एट 8 AM। अब यहाँ पर देखें, जब टाइम की हम बात कर रहे हैं, जब हमें बताना है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? एट। ठीक है, एट क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, टाइम के लिए हम यूज़ की करते हैं। फिर अगेन देखें, अगेन यहाँ पर टाइम की बात आ गई है। जब टाइम की बात आ गई तो हम क्या करते हैं? द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन। ठीक है, ऑन कैरी कर रहा है ये वर्ड। ठीक है, ऑन 25 अक्टूबर 2000 जो भी है। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ अ हॉलीडे इन दिसंबर। ठीक है, इन दिसंबर की बात हो रही है। इसी तरह ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, यानी सेंस का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन भी होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शोज द रिलेशन ऑफ प्लेस बिटवीन द नाउन्स टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस।
on, at, in, by, from, towards, up, down, across, between, among, though, in, front of, behind, above, over, under, below, etc. are the most common preposition of a place of direction. ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. he is at home. ठीक है, अगेन he came from England. ये प्लेस, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन की बात बता रहा हूँ. द पुलिस ब्रोक इनटू द हाउस. ठीक है, उसके बाद आई लिव अक्रॉस द रिवर. ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था. उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा. तो जिन लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को बजा दें. तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, आज या कल में, यानी कल या परसों के अंदर, मैं आपको मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट जो है वो हमारा अनाउंस हो जाएगा, जो कि 27 ऑफ फेब को होगा. ठीक है, जिस तरह लास्ट मॉक टेस्ट में काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन किया था और अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपने आप को इवेल्यूएट किया था कि वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं हमारे साथ. ठीक है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सेकंड मॉक टेस्ट में जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें. तरीका बता दिया जाएगा आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द, कल या परसों. ठीक है, उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं और 27 तारीख जो कि संडे बनता है, तो आप उस दिन अपने आप को जो है वो एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकें. तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा. मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ. जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.